नमस्कार। हाय, दिस इज सुनील, पीएचडी स्कॉलर, जेआरएफ इन एजुकेशन, एमकॉम एमएड। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अलजेब्रा की कुछ शॉर्ट ट्रिक, जिसमें आप किसी क्वेश्चन को 4 to 5 सेकेंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और इसको आज हम सॉल्व करेंगे। अब देखो, इसको सॉल्व करने की पहले शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और फिर मेथड से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक हम समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका रूल होता है प्लस और प्लस। यदि आपके दोनों प्लस के साइन दिए हुए हैं तो यहाँ माइनस होगा और बाकी सभी के लिए क्या होगा, प्लस होगा। जैसे माइनस माइनस है उसके लिए भी प्लस, और प्लस माइनस है उसके लिए भी प्लस, और आपका प्लस माइनस है तो उसके लिए भी प्लस, ठीक है। केवल इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो फर्स्ट वाला है प्लस प्लस, इसके लिए माइनस होगा और बाकी सभी के लिए क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। इस रूल को माइंड में रखना है। अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसका सिंपल ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक के अकॉर्डिंग यदि हम करें तो ट्रिक के अकॉर्डिंग इसका रूल होता है m का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। या तो ये होगा या फिर m स्क्वायर प्लस का 2, या फिर ये होगा, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ट्रिक कहाँ अप्लाई होनी है और सेकंड ट्रिक कहाँ अप्लाई होनी है, तो ये डिसाइड करेंगे। यदि प्लस प्लस का साइन है तो माइनस आएगा, और यदि इसको छोड़कर बाकी के साइन है तो आपके प्लस आएगा, ठीक है। उसी टाइप से माइनस का साइन आपको रखना है। अब आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब देखो, x प्लस 1/x आपको 5 दिया हुआ है। यहाँ देखिए, ये भी आपका प्लस का साइन है, ये भी आपका प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन। जब प्लस प्लस के साइन होते हैं तो आपका माइनस आता है, ठीक है। तो ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी आपकी m का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि प्लस प्लस के साइन है तो ये माइनस का साइन हम यूज करेंगे। अब आपको वैल्यू रखनी है। अब देखो, m की वैल्यू है कितनी, m की जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी 5 है, ठीक है। ये आपका m हो गया, m की वैल्यू 5 होगी तो यहाँ पुट करना है। ये आपका 5 का स्क्वायर और ये माइनस का 2 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और माइनस का 2 आपका दिया हुआ है तो ये आपका 23 हो गया, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन करने से पहले इसे हम थोड़ा मेथड से देख लेते हैं। मेथड से ये जो साइन है ये किस टाइप से आया, ठीक है। यदि हम मेथड से करें तो मेथड के अकॉर्डिंग इसका जो रूल होता है, ठीक है, वो क्या होता है। मेथड के अकॉर्डिंग यदि इसको हम करें, ठीक है, मेथड के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, जैसे कि a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, तो रूल क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये रूल होता है, ठीक है। अब देखो, आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो x प्लस 1/x ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये यहाँ भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, इसके अकॉर्डिंग ये आ गया। और ये 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, ठीक है। अब देखो, ये आपका x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब ये x से x कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 2 आ गया, यहाँ आपका 25 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको वैल्यू चाहिए थी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो ये आपको मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 को हम इधर ले जाएंगे। तो 2 को जब आप इधर ले जाओगे, पहले प्लस का था, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 25 में से 2 गए, माइनस का हो गया, तो 23 बचा। तो इस टाइप से ये जो साइन है माइनस का आएगा। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, यदि प्लस प्लस के साइन होते हैं तो आपका माइनस आता है, ठीक है। इस टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपका दिया हुआ है और ये हम सॉल्व करते हैं।
ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो साइन है ये प्लस प्लस के हैं, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और बाकी के यदि माइनस प्लस होता या माइनस माइनस होता या प्लस माइनस होता तो सभी में प्लस आता। अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या बनेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखने के लिए तो रूल क्या था, रूल था आपका एम स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का साइन और 2, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। अब m की वैल्यू क्या थी, 7 थी, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर माइनस का 2, तो 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है और माइनस का 2, यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ आपका 47 बचा। ठीक है, और यदि हम इसे मेथड से करें तो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेथड से सॉल्व करने के लिए वही तरीका था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। ठीक है, अब देखो जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो मेथड से निकलती है, तो मेथड हमें याद रखना चाहिए और बाकी क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट ट्रिक से करना चाहिए। अब यहाँ आपको स्क्वायर रखना है, ठीक है, और 7 पे भी स्क्वायर हो जाएगा स्टेप से। अब इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ठीक है, और 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, एक्स एक्स कैंसिल आउट, यहाँ आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ आपका 2 बचा था, 2 को हम इधर ले जाएंगे, पहले प्लस का था, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कितना बचा आपका, यहाँ आपका 47 बचा। ठीक है, तो इस टाइप से इसका राइट आंसर 47 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखो, तो सबसे पहले जो स्क्वायर वाला जो होता है उसमें देखते हैं कि ये देखो माइनस का हो गया, ठीक है, और ये प्लस का हो गया। ठीक है, माइनस और प्लस, यदि माइनस और प्लस को हम देखें तो क्या आएगा, माइनस प्लस के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। ठीक है, तो रूल क्या बना, रूल के अकॉर्डिंग सोल्यूशन इसका बनेगा एम स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू आपकी है कितनी, m की वैल्यू 11 है, तो आपका 11 का स्क्वायर और प्लस का 2, ये आ गया। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 और 2 आपका ये है, तो ये आपका 123 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम करेंगे अब मेथड से। ठीक है, मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो आपका फॉर्मूला था। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, उससे करेंगे। अब देखो a प्लस बी इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर आ जाएगा दोनों तरफ, x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर, इसी टाइप से 11 का स्क्वायर आ जाना है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस का है तो माइनस का रूल अप्लाई होगा, तो माइनस का रूल क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये होता है रूल। तो पहले प्लस आया था, अब यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और 11 का स्क्वायर आपका 121 हो जाए, ये से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और देखो -2 को हम इधर ले जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, ये आपका 123 आया, ये तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो मेथड होते हैं तो मेथड भी जरूरी होते हैं, यहाँ से हमारी शॉर्ट ट्रिक निकलती है। ठीक है, अभी तो फिलहाल टाइम लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम करेंगे तो 2 से 3 सेकंड लगेंगे ओनली। इसी टाइप से हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, आपको पता है, देखो x प्लस 1/x आपको 13 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाला। तो स्क्वायर के लिए मैंने आपको रूल बताया था, क्या बताया था, m का स्क्वायर, ठीक है, और ये दोनों प्लस प्लस के साइन है, प्लस प्लस के साइन होते हैं तो क्या यूज करते हैं, माइनस। ठीक है, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है, m की वैल्यू कितनी 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया माइनस का 2। अब देखो 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है, माइनस का 2, इसे माइनस करो, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 167 आ जाएगा। इस टाइप से ये राइट आंसर है।
ठीक है, इसे मेथड से करके देख लेते हैं, मेथड से इसका सोल्यूशन क्या आएगा। अब देखो मेथड से यदि हम कर रहे हैं तो इसका रूल क्या होता है, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर, इसका रूल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब a प्लस बी है ना, ये बन गया, तो यहाँ आप स्क्वायर लोगे x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ भी आपका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ आपने स्क्वायर लिया है। अब रूल अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अब देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अब देखो 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है, ये से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखो 2 को हम इधर ले जाएंगे, पहले प्लस का था, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो आपका 167 बचेगा, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, कब प्लस करना है कब माइनस करना है, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। इसी टाइप से हम अपना 5th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वही सेम तरीका है। आप कहोगे सर इसका रूल क्या होता है, पहले यहाँ देख लेते हैं, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस और प्लस क्या होता है, आपका प्लस होता है, ठीक है, 2 साइन है, यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, तो यहाँ प्लस यूज करेंगे। केवल एक ही केस होता है प्लस प्लस वाला, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ होता है, ठीक है, मैंने आपको 4 केस बताए थे ना, ये जो 4 केस होते हैं प्लस प्लस वाले में माइनस होता है, बाकी सभी में बाकी सभी में प्लस होता है, ठीक है। तो ये जो केस है ये प्लस वाला केस है। इसमें देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका रूल क्या होता है, एम स्क्वायर तो प्लस का 2, ठीक है। अब देखो m की वैल्यू आपकी है कितनी, m की वैल्यू आपकी 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2, ठीक है। 15 आपका होता है 225 225 और प्लस का 2, इनको ऐड करेंगे 227 227 आ जाएगा, ठीक है, ये राइट आंसर है। अब इसे मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। अब मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब देखो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रूल होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है। तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ये कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको दोनों तरफ स्क्वायर लाना है, तो ऐसा करने के लिए x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी करेंगे। अब देखो 15 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रूल अप्लाई करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। 15 जो है ये आपका 225 आ जाएगा। अब x से x कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और जो -2 है आप इधर ले जाओगे, ठीक है, ये आपका माइनस था, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से कितना आ गया 227, जो कि हमारा आंसर ठीक था। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही किया नहीं किया, ठीक है। इसी टाइप से हम 6th क्वेश्चन करेंगे। अब देखो 6th क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करेंगे, पहले ट्रिक से कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, साइन देखते हैं, माइनस का साइन माइनस का साइन, तो माइनस माइनस आपका क्या होता है, ये आपका होता है प्लस, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम रूल लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। एम की वैल्यू आपकी है कितनी 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस का 2। अब 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है और प्लस का 2, ये आपका 66 आ गया, ठीक है, जो कि हमारा गलत है। अब गलत क्यों है, इसे हम मेथड से देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, वहां से हम समझेंगे गलत हमारा क्यों था। यदि मेथड के अकॉर्डिंग इसको हम करें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये होता है रूल। तो यहाँ आप स्क्वायर लोगे दोनों तरफ, x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर, उसी टाइप से 8 का स्क्वायर लोगे आप, ठीक है। अब देखो इसे करेंगे ए स्क्वायर प्लस का साइन बी का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab, ये आपका x है, b हमारा 1/x है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, x x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि -2 को इधर ले जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 66, ठीक है, ये आपका आ रहा है 66। लेकिन किसका आ रहा है, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का, और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का। ठीक है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का। ठीक है, जो कि रूल के अकॉर्डिंग कितना आ रहा था हमारा 66 आ रहा था, जो कि गलत था। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें देखो ये हम कर लेते हैं। अब देखो 6th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको 1-2 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो 7th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। अब यहाँ आपको दिया हुआ है x + 1/x = 8, और आपको निकालना है x - 1/x। यहाँ स्क्वायर नहीं है, इस केस में इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है, इसकी जो ट्रिक होती है, ठीक है, ये होता है m² - 4। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होती है, m² - 4। ठीक है, यदि माइनस है तो माइनस यूज करते हैं, यदि प्लस होता ना तो यहाँ प्लस का 4 यूज करते हैं। अब देखो रूल के अंदर पुट करेंगे। अब m की वैल्यू आपकी है कितनी, m की वैल्यू आपकी 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4। ठीक है, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, ये माइनस का 4 दिया हुआ है, तो आपका √60 हो गया। ठीक है, ये √60 क्या हमारा राइट आंसर हो गया, ये वाला जो ये पोर्शन है। ठीक है, उसी टाइप से हम 8th क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब 8th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अभी मैंने रूल बताया था आपको, x + 1/x आपको 9 दिया हुआ है, x - 1/x निकालना है, तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है m², ठीक है, और माइनस का क्या आएगा, माइनस का आएगा आपका 4। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ये रूल हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है, m की वैल्यू आपकी कितनी होगी 9 होगी, तो ये 9 का स्क्वायर और माइनस का 4, 9 का स्क्वायर आपका क्या होता है 81 होता है, ये माइनस का 4, यहाँ कितना बचा आपका 77 बचा। ठीक है, तो इस टाइप से राइट आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 9th क्वेश्चन देखेंगे। अब 9th क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये सिंपल वाला x - 1/x = 4, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो रूल क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा m² प्लस का 4। देखो कि यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस। ठीक है, इसमें सीधा हिसाब होता है। अब m की वैल्यू आपकी है कितनी, m की वैल्यू आपकी 4 है, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, यहाँ प्लस का 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो 10th क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए रूल है हमारे पास। ठीक है, x - 1/x आपको 10 दिया हुआ है, x + 1/x निकालना है, तो रूल क्या था m², प्लस का साइन है तो प्लस आता है, और प्लस का 4। ठीक है, अब m की वैल्यू आपकी है कितनी, m की वैल्यू आपकी 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस का 4। अब देखो 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, और प्लस का 4 आ गया, तो कितना आया 104, 104। तो इस टाइप से राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके बाद हम 6th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखो जो 6th क्वेश्चन था, यदि माइनस आपके इधर आता है x² - 1/x², यदि माइनस वाले क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं तो इस रूल से करेंगे तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक रूल होता है ये वाला, a² - का b² = a - b और a + b, इस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं हम। ठीक है, अब देखो ये है x² - 1/x², ये दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 1/x², ये है, तो वही हो गया a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो रूल के अकॉर्डिंग इसको करेंगे x - 1/x, इसी टाइप से यहाँ जाएगा। ठीक है, x + 1/x, ये आपका आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x - 1/x, ये तो आपको दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, 8 रखेंगे। ठीक है, अब x + 1/x, ये हमको निकालना है। ठीक है, x + 1/x, ये कैसे निकालेंगे, अभी हमने सीखा, जब x - 1/x आपको 8 दिया है, इस टाइप से ये निकालना हो तो उसका रूल क्या होता है m² + 4, यदि प्लस है प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब m की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू कितनी आपकी 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 4 आपका ये दिया हुआ है,
ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपको हो गया 68, ठीक है। तो 68 हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए थे ये गलत थे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यदि आपको नहीं आया तो एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि आपको x + 1/x आपको 9 दिया हुआ है, ठीक है। और फाइंड करना है आपको ये वाला पोर्शन x² - 1/x²। ये क्या होगा? अब देखो उसे उस रूल से करेंगे तो गलत हो जाए क्योंकि माइनस है। जब ओपन करते हैं तो a² + b² ये आता है। यदि प्लस प्लस के आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यदि आपका दोनों साइन प्लस प्लस के हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आसानी से हो जाएंगे उस रूल से, ठीक है। यदि आपका प्लस माइनस है ये निकालना है, ये नहीं होगा, ठीक है। यदि माइनस प्लस है ये आपका आसानी से हो जाएगा और माइनस माइनस वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे इससे, इसके लिए ये वाली ट्रिक यूज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ देखो x² - 1/x², इसको लिख सकते हैं x 1 - x और x + 1/x रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। रूल हमारा था a² - b², इसके अकॉर्डिंग इसको इतना लिख सकते हैं a - b और a + b, ठीक है। तो इसको x - 1/x और x + 1/x लिख सकते हैं। ये हमें 9 दिया हुआ है और x - 1/x ये निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा, ठीक है। वही रूल है m², माइनस है तो -4 हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू आपकी 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, 4, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा आपका, तो यहाँ 77 रख दो इसकी जगह, ठीक है। तो यह राइट आंसर। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी बचे जो क्वेश्चन थे, ठीक है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो उसी टाइप से हम 11th क्वेश्चन करेंगे। अब देखो उसी टाइप से अपना 11th क्वेश्चन करेंगे। अब 10th क्वेश्चन तक हमने स्क्वायर वाली क्वेश्चन देखे जिनके ऊपर स्क्वायर पावर होती है, 2 पावर होती है। अब हम सीखेंगे जिनके ऊपर क्यूब पावर होती है, ठीक है। जिनके ऊपर क्यूब पावर होती है, 3 पावर होती है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उनका रूल होता है m³ - 3m या फिर m³ + 3m, ठीक है। माइनस है तो माइनस यूज करेंगे और प्लस है तो प्लस यूज करेंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ देखो, यहाँ प्लस का साइन है या प्लस का साइन है, तो यहाँ माइनस वाला यूज करेंगे, ठीक है। माइनस आ रहा है तो इस रूल के अंदर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। m की वैल्यू 5 थी तो 5 पुट करना है, तो ये 5 का क्यूब हो गया माइनस का 3m। m की वैल्यू आपकी कितनी 5 है, या 5 रखो, तो 5 का क्यूब आपका 125 होता है, ठीक है। 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से लेस करो, ये कितना बचा 110, ये आपका राइट आंसर है जो कि आ रहा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसी टाइप से अपना 11th क्वेश्चन करेंगे। अब देखो 12th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक हमारी क्या होती है, अब ट्रिक के अकॉर्डिंग यदि इसको किया जाए तो ये m³, अब देखो माइनस माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या आएगा आपका प्लस आएगा, ठीक है। क्या आएगा प्लस आएगा। अब देखो m³ का क्या होता है, m³ + 3m रखो वैल्यू भाई, m की वैल्यू आपकी 6 है तो 6 का क्यूब हो गया और प्लस का 3m, m की वैल्यू 6 है। अब देखो 6 का क्यूब होता है 216, 216, 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे 8 6 14 3 तो 234 हो गया, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया 234। अब देखो इस क्वेश्चन को मेथड से करके देख लेते हैं। अब मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब मेथड के अकॉर्डिंग इसका करते हैं। देखो a³ माइनस का b³, इसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। ये होता है हमारा a - b a² प्लस का b², ठीक है, और प्लस का क्या आता है ab, ठीक है। अब देखो इसमें पुट कर देते हैं। अब ये आपका x³ - 1/x का क्यूब इसका निकालना है, तो ये हमारा रूल के अंदर पुट हो जाएगा।
ये हो गया x माइनस 1/x, ठीक है। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, और प्लस ए बी मतलब x इंटू 1/x, ठीक है। ये हो गया, ये से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा आपका x माइनस 1/x, जो कि कितना आ रहा था, x माइनस 1/x आपका 6 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही। अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं। अब देखो ये वैल्यू आप निकाल लो। ये कैसे निकालोगे, ये तो आपको पता ही है, इसका रूल क्या होता है, ठीक है। माइनस प्लस आपका क्या होता है, माइनस प्लस आपका प्लस ही होता है। तो ये m का स्क्वायर प्लस 2 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। m का स्क्वायर प्लस 2 के अकॉर्डिंग, तो m की वैल्यू आपकी कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर आपका 36 प्लस 2, ये आपका 38 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप 38 रखो इसकी जगह, और प्लस का 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका 39, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ठीक है। 6 9 जो 54, ठीक है। और तो इस टाइप से आपका आ गया 234 हो गया, ठीक है, जो कि आपका ठीक आ रहा है इसके अकॉर्डिंग ही। आप ऐसे मतलब चेक भी कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो मेथड से निकल के आती हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको ट्रिक समझाने थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो वो आसानी से इजी तरीके से आपको हो जाएंगे कम समय में। इसी टाइप से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 13 क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले ट्रिक से कर लेते हैं। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, प्लस का साइन है और माइनस का साइन है। अब मैंने आपको बताया था केवल इस वाले साइन को छोड़कर इसमें माइनस आता है, और बाकी की जितनी भी साइन है उसमें प्लस आता है। तो इसमें तो प्लस आएगा, तो रूल आपका क्या हो जाएगा, रूल आपका हो जाएगा m का क्यूब, ठीक है, प्लस का 3m, ठीक है। अब m की वैल्यू आपकी है कितनी, m की वैल्यू 4 है, तो 4 का क्यूब और 3m इस टाइप से वैल्यू पुट करनी है। 4 का क्यूब आपका कितना होता है 64, ठीक है। 3 की 4 से मल्टीप्लाई करो 12 आ गया। अब इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना आ गया आपका 76 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा आंसर सही है गलत है, वो हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को मेथड से कर लेते हैं। तो वैसे तो हमने कर लिया, अब मेथड से करेंगे। तो मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास जो है रूल a क्यूब माइनस का b क्यूब ये होता है। तो क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, ये रूल होता है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करेंगे। अब ये हमें निकालना है, ठीक है, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, ये इसमें रखेंगे तो आपका आ जाएगा a माइनस बी के अकॉर्डिंग x माइनस 1/x, ये आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का ए बी x इंटू 1/x, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। ये से कैंसिल आउट हो गया। अब देखो x माइनस 1/x ये आपका बचा, तो x माइनस 1/x आपको दिया है नहीं दिया, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये आपको निकालना है, क्योंकि ये भी आपको नहीं दिया, और प्लस का 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं x माइनस 1/x। अब देखो x माइनस 1/x निकालने के लिए मैंने आपको रूल क्या बताया था जब ऐसे दिया हो, ठीक है। तो इसका सिंपल सा रूल होता है, ठीक है। सिंपल सा रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है, m का स्क्वायर माइनस का 4, यदि माइनस होता है तो, ठीक है, ये आपको रूल मैंने बताया था। अब m की वैल्यू आपकी है कितनी, m की वैल्यू है आपकी 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ठीक है, ये आ गया आपका। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। फिर हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमको चाहिए, ठीक है। अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रूल था m स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, तो माइनस यूज करेंगे, माइनस का 2। अब m की वैल्यू कितनी आपकी 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका 14 आ गया, ठीक है। ओके, तो ये जो है ना 16 माइनस 4 ये आपका 12 होता है, ठीक है, इसको 12 कर लेना। अब 16 माइनस 2 14 होता है, ठीक है, ये आपका 14 आ गया। तो वैल्यू पुट करेंगे,
अब देखो ये जो x माइनस 1/x है ये स्क्वायर रूट 12 आ रहा था और ये आपका कितना आ रहा है 14। तो प्रॉपर फॉर्म लिखेंगे, पहले 14 आएगा फिर आपका ये आएगा, ठीक है। तो 14 स्क्वायर रूट 12, तो 14, ठीक है, स्क्वायर रूट 12 इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा ऑप्शन में, बाकी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका देखो सिंपल रूल होता है, जैसे कि आपको स्क्वायर निकालना है वो तो आपको रूल पता ही था, ठीक है। तो आपको x का 4 प्लस 1/x का 4 ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर के लिए मैंने आपको रूल क्या बताया था, स्क्वायर के लिए रूल था आपका m स्क्वायर या तो माइनस का 2 होगा या प्लस का 2 होगा। अब देखो प्लस प्लस के साइन है, यहाँ भी प्लस का है यहाँ भी प्लस का है, तो यहाँ माइनस यूज करेंगे सीधा साहब, तो माइनस का 2 स्क्वायर का ये रूल होता है। तो m की वैल्यू कितनी होती है 5 थी, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 2, तो 25 माइनस का 2, तो आपका 23 आ गया। लेकिन आपको ये 4 की पावर निकालनी है, ठीक है। तो 4 की पावर के लिए आपको डबल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप से। जैसे ये जब ही तो आएगा 4 आपका, है ना, तो आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो डबल स्क्वायर आप करोगे तो डबल स्क्वायर का वही रूल है, ठीक है। m स्क्वायर माइनस रहा तो माइनस का 2, तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा। अब m की वैल्यू ये नहीं है इस केस में, ठीक है, m की वैल्यू अब ये नहीं है, m की वैल्यू ये आ चुकी है क्योंकि आप यहाँ तक कर चुके थे। तो 23 है m की वैल्यू, तो m की वैल्यू 23 होगी, तो 23 का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, ये आपका आया। अब इसका क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 23 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपको याद है, ये 5 to 9 होता है, ठीक है। 529 माइनस का 2, इसको लेस करो, ये आपका 527 बचा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो राइट ऑप्शन है ये जो बी है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप इसे मेथड से भी करना चाहते हैं तो मेथड से आसानी से कर सकते हैं। अब देखो आपका 15th क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका जो ट्रिक है वो होता है आपका, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्यूब के साथ कर देते हैं, ठीक है, और इसमें से माइनस कर देते हैं 3। अब ऐसा हम क्यों करते हैं देख लेते हैं। देखो अब आपको 5 निकालना है, तो 5 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको 2 लेना पड़ेगा और आपको 3 लेना पड़ेगा। देखो यदि आपको 4 निकालना था तो आपने 2 का स्क्वायर कर दिया, यदि आपको 8 निकालना होता तो क्या करते, 2 का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, ये आपका 8 हो जाता। लेकिन इसमें ऐसा कोई फंडा है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा इसमें 2 × 3, ठीक है। ये आपका 6 का हो जाए, लेकिन 5 चाहिए, तो 5 के लिए 2 + 3 करना पड़ेगा, ये तब आपका 5 बनेगा, ठीक है। यदि 6 निकालना है तो 2 × आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्यों किया उसको हम समझ लेते हैं पहले। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग यदि हम करें तो सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर का रूल आपका क्या था, m स्क्वायर माइनस का 2, क्योंकि दोनों तरफ प्लस प्लस का साइन है तो माइनस यूज करेंगे, ठीक है। उसी टाइप से आपका क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब का क्या रूल था, क्यूब का रूल था आपका m का क्यूब, ठीक है, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा और 3m, ये माइनस का 3 कर देना है। अब देखो m की वैल्यू आपकी 3 है, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया माइनस का 2, m की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब आपका 27 हो गया, और 3m, m की वैल्यू 3 है, 3 3 9 होते हैं, माइनस का 3, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 18 हो गया, और ये माइनस का 3, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, अब देखो 18 की हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आ जाएगा, और माइनस का 3, ये आपका 123 बचा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अब देखो यहाँ हमने माइनस क्यों किया उस चीज़ को हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या रूल बताया था 5 के लिए, आपको बताया था स्क्वायर और क्यूब। तो स्क्वायर जो होता है ये ले लो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्यूब क्या बताया था, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ये ले लो, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर की x के क्यूब से करो तो आपका x का 5 आ गया, ठीक है। x स्क्वायर की इससे करो तो आपका x स्क्वायर अपॉन x का क्यूब आ गया, हो गया।
अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। अब देखो 1/x² की एक्स क्यूब से करेंगे तो x³ आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 1/x² इंटू 1/x³। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपका x का 5, अब देखो ये से कट हो गया। ठीक है, यहाँ आपका 1/x बचा, क्योंकि यहाँ 2 पावर थी, यहाँ 3 पावर है। अब देखो ये ऊपर कट होगा, ऊपर x बचेगा क्योंकि ऊपर 3 पावर है, नीचे 2 पावर है। ठीक है, ये आपको क्या बचा x² और ये 5 ही हो गया पूरा। ठीक है, जब बेस एक जैसा होता है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, 2 और 3 5 हो गया। तो इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो x का 5 और प्लस 1/x का 5, ये है हमारा। और ये जो बचा हुआ है ये वाला क्या बचा हमारा, x बचा और प्लस 1/x बचा। ये चीज़ें हमारी बची हुई हैं। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है पहले इसको निकालेंगे। अब देखो x प्लस 1/x, ये आपका कितना था, ये आपका 3 है। ठीक है, तो आपका ये 3 आ गया। ठीक है, तो x की 5 प्लस 1/x की 5, तो 3 को हम इधर ले जाएंगे, पहले प्लस का तो माइनस हो जाएगा स्टेप से, तो इसलिए हमें माइनस करना पड़ा उसमें। ठीक है, अब देखिए ये जो रूल है, ये जो -3 लिखा है इसकी जगह आप n लिख दो। ठीक है, n का मतलब है यहाँ जो अमाउंट है वो आएगी। ठीक है, जैसे 7 होता तो 7 आएगा। ठीक है, 5 है तो 5 आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसी टाइप से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 6 के लिए क्या रूल होता है, तो 6 को हम करेंगे। अब देखो 16th क्वेश्चन को हम करेंगे, इसमें 6 के लिए है। अब 6 के लिए जब है तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है हमारी। ठीक है, आपका जो क्यूब है, ठीक है, जैसे कि आपको 6 निकालना है तो इसका मतलब है 3 + 3। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे आप क्यूब का निकालो, ठीक है, और क्यूब का निकालो और उसमें से आप -2 कर दो, ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। देखो तो क्यूब, ठीक है, तो क्यूब का इसका निकालेंगे। क्यूब हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो क्यूब का रूल क्या होता है, क्यूब का रूल होता है हमारा m का क्यूब -3m। अब देखो m का जो वैल्यू है, m की वैल्यू आपकी है कितनी, m की वैल्यू आपकी 3 है, तो आपका 3 का क्यूब हो गया और -3m, m की वैल्यू 3 है आपकी, तो आपका यहाँ 27 - 3, ये आपका 18 हो गया। ठीक है, अब उसी टाइप से दूसरा क्यूब निकालेंगे। भाई ये भी हमारा 18 ही आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ आपका 18, यहाँ आपका 18 और ये -2 दिया हुआ है। ठीक है, अब 18 के 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा। अब देखो 18 के 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 आ रहा है, ये -2 दिया हुआ है, तो इस टाइप से इसका आया 322। ठीक है, 322, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, जो बी ऑप्शन है। ठीक है, बाकी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के अलग से वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। यदि इसे मेथड से करें तो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो मेथड से यदि सॉल्व करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए मेथड के अकॉर्डिंग। अब देखो क्यूब था तो पहले क्यूब का ही निकाल लो, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ये 2 थे आपके रूल के अकॉर्डिंग, ये जो था, है ना, ये भी ले लो। दूसरा क्यूब x³ प्लस 1/x का क्यूब, ये करना है हमको सॉल्व। ठीक है, अब देखो ये आपका कितना आ रहा था, x³ प्लस 1/x का क्यूब, ये आपका आ रहा था 18। ठीक है, ये भी आपका 18 आ रहा था, इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करते हैं हम। देखो
इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो एक्स का 6 हो गया, इसकी इससे करेंगे तो ये एक्स क्यूब अपॉन में भी एक्स क्यूब आ गया, प्लस का साइन, 1/x क्यूब की इससे करेंगे तो ऊपर एक्स क्यूब अपॉन नीचे एक्स क्यूब, और 1 है, इसकी इससे करेंगे तो ये एक्स का 6 ही आ जाएगा, या तो 1 1 बचा। अब देखो इनको एक साथ लिख लो, एक्स का 6 प्लस 1/x का 6, अब 1 1 2 होते हैं आपके, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई किया आपका 324 आया था, ठीक है। ये आपका x का 6 प्लस 1/x का 6 है, और 2 को हम इधर ले जाएंगे, पहले प्लस का था माइनस हो गया, ठीक है। तो 322, तो इसलिए इसको माइनस करना पड़ा 2 को, ठीक है। तो मेथड से करते हैं तो वहाँ से हमें ट्रिक की समझ मिलती है कैसे करना है।